कई बार पेशेंट्स आके मेरे को बोलते हैं कि मेरे को जो लाइट है उसके आसपास कई बार रेनबो जैसे कलर होते हैं, 7 रंग के घेरे से नज़र आते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, और आज हम डिस्कशन करेंगे कि रेनबो हेलोस क्यों आते हैं आँख के आगे। तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे जब सामने से लाइट आती है तो कोई जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फील करते हैं कि ऐसे गोल गोल घेरे बन रहे हैं या हेलोस जैसे कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो उसकी बेसिकली अगर ब्रॉडली हम बात करें तो 3 रीज़न होते हैं। नंबर 1 इज़ कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया। नंबर 2 इज़ ग्लाकोमा, काला मोतिया। एंड नंबर 3 इज़ के कॉर्निया के आसपास कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, कॉर्निया जो काली पुतली है आँख की, उसमें कोई छोटे मोटे जख्म, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो ये चीज़ हो सकती है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जो लाइट की रेज़ हैं वो हमारे जो आँख की नीडियाँ हैं उनमें से पास करती है। सबसे पहले कॉर्निया जो फ्रंट सरफेस पे काली पुतली है वो शीशे की तरह साफ होती है। सेकेंडली वो फिर जाती है लेंस के थ्रू, लेंस जो आँख के अंदर एक कुदरती शीशा है, और उसके बाद वो पास करती है विट्रियस से, और तब जाके जो पर्दा है उसके ऊपर इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। सो ये सारा मीडिया जो है रास्ते में आता है रेज़ के। तो इस मीडिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए रास्ते में जहाँ से रेज़ ट्रैवल करती हैं लाइट की, तो फिर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स, हेलोज या ऑब्स्ट्रक्शन निगाह में या निगाह में कमी आती है, वो इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम होने से आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काली पुतली की। आँख की जो काली पुतली है वो शीशे की तरह साफ़ होती है, वो फ्रंट सरफेस होती है आई की, उसमें इसी सारी रेज़ अंदर जानी होती हैं। अगर काली पुतली में कोई भी डिज़ीज़ है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो वाइट पोर्शन के ऊपर झिल्ली होती है, कंजंक्टिवा, इवन उसके इन्फेक्शन से भी कई बार ये रेनबो हेलोज नज़र आ सकते हैं। कई बार जो डिस्चार्ज होता है आँख के आगे, उसके छोटे छोटे स्पेक्स बन जाते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स काली पुतली के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, तो उसके कारण भी कई बार रेनबो हेलोज नज़र आते हैं। या काली पुतली का वायरल इन्फेक्शन हो जाए या उसमें पानी इकट्ठा हो जाए जिसको कॉर्नियल एडिमा बोलते हैं। सेकेंडली जो लेंस की डिजीज़ हैं उनके कारण भी रेनबो हेलोज नज़र आ सकते हैं। लेंस नॉर्मली बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन कई बार उसमें जैसे सफ़ेद मोतिया आता है तो शुरुआती दौर में ही उसके जब शुरू ही हुआ है सफ़ेद मोतिया, तो उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स लेंस के अंदर बन जाते हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे मिनी प्रिज्म्स आँख में रख दिए हों, तो जब भी लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो आप जैसे देख सकते हो कि वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसे ही जो कैटरेक्ट है उसमें जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स पानी के इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके कारण 7 रंग हम जो हैं लाइट के आसपास देख पाते हैं, तो हेलोज नज़र आते हैं सफ़ेद मोतिया होने के कारण। थर्डली काला मोतिया होने से भी ये जो रेनबो हेलोज है ये नज़र आ सकते हैं। तो जब काला मोतिया आँख में आता है, आँख के प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको हम काला मोतिया बोलते हैं। तो आँख के प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि जो काली पुतली है, जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट सरफेस आँख की जो क्लियर होती है उसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कॉर्निया एडिमा बोलते हैं। जब आँख का प्रेशर बढ़ता है तो जो काली पुतली है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है थोड़ी सी, उसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो पानी फिर वो ड्रॉपलेट्स की तरह असर करता है, और ड्रॉपलेट्स आपको पता ही है जैसे अभी बताया कि प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो काली पुतली में पानी इकट्ठा होने से वो सेकेंडरली वो फिर हेलोज प्रोड्यूस करता है। सो काली पुतली की डिजीज़ जैसे मैंने बताया प्राइमरली तो हेलोज क्रिएट करती हैं, लेकिन जैसे काला मोतिया होने से भी काली पुतली इन्वॉल्व होती है, तभी हमें हेलोज नज़र आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कॉमन कॉज हैं हेलोज आने के। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हेलोज आते हैं या नाइट ग्लेयर भी है, अगर सामने से लाइट आ रही है रात को और वो फैल रही है बहुत ज़्यादा, तो आप भी अपना चेकअप कराएं, और हो सकता है इनमें से कोई डिज़ीज़ जो ये चीज़ पैदा कर रही हो तो टाइम से उसका इलाज करा सकते हैं।